हर है नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, ये हम अब मंदिर पर हैं और यहीं पर बाजू में महाराज जी का भंडार गृह है और ये यहीं पर ठाकुर जी बैठे हैं। जय जय श्री सीताराम जी की जय हो। अब हम चलते हैं महाराज जी के भंडार गृह में। ये देखिए, ये यहाँ पर ये धुनी बोलते हैं, धुना, इस पे प्रसादी सिद्ध हो कर रहे हैं महाराज जी। हम भंडार गृह में आ गए हैं और नर्मदे हर महाराज जी। तो महाराज जी आज ये प्रसादी में काय की सब्जी बन रही महाराज जी? आलू टमाटर बन रहे हैं। तो महाराज जी सब्जी काय की बन रही महाराज जी? आलू टमाटर की बन रही है। जी जी जी। देखिए भक्तगणों, आज इस आश्रम पर ये भंडार गृह है महाराज जी का और महाराज जी यहीं पर प्रसादी सिद्ध करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। ये देखिए, ये महाराज जी ये क्या धुनी है? ये धुनी है हमारी। अच्छा अच्छा, इसी पर प्रसादी बनाते हैं। अच्छा, तो इस पे ही बनाते हैं आप महाराज? हाँ। जी जी। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी यहाँ पर ये धुनी पर प्रसादी बनाते हैं और लकड़े कंडे से ही प्रसादी सिद्ध करते हैं महाराज जी। नर्मदे हाँ। ये देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी अपने धुने को चैतन्य कर रहे हैं और यहीं पर महाराज जी प्रसादी बनाते हैं। और ये महाराज जी का जो भंडार गृह है, बिल्कुल ठाकुर जी का जो मंदिर है, बिल्कुल वहीं पर बाजू में ये भंडार गृह है और यहीं से आप देखिए श्री नर्मदा मैया के दर्शन भी हो रहे हैं भंडार गृह से। और ये बड़े सौभाग्य रहता है संत भगवान संतों के हाथ से जो प्रसादी बनती है और ठाकुर जी को भोग लगता है एवं वो प्रसादी ग्रहण करने को जो मिलती है संतों के हाथ की, उसमें बड़ा ही सुंदर एवं आनंद में प्रसादी होती है और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो महाराज जी, ये जो यहाँ पर ये जो सब्जी आप तो यहाँ पर कोई बाहर से कोई दुकान लगी है या आप कहीं से बाजार से या कहीं से बुलवाते हैं सब्जी? ये बाजार से आती है। जी जी जी। कोई भक्त लोग भी आते होंगे शायद, वो भी ले आते होंगे? ले आते हैं, भक्त लोग भी ले आते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी यहाँ से कौन सा बाजार पड़ता है या पास में कौन सा शहर है? उदयपुरा है। अच्छा, उदयपुरा। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ से आते जाते जो भक्त रहते होंगे वो उनसे आप आते हैं। जी जी जी। हाँ जी जी। सीताराम। ये देखिए यहाँ पर ये भक्त भी आ गए हैं, अब भी आए हैं जी। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे। तो महाराज जी यहाँ पर जो मैया के बिल्कुल तट पे बना है ये मंदिर ठाकुर जी का, तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों का या भक्तों का आना रहता होगा? बहुत आना होता है यहाँ। जी जी जी। सबको भोजन प्रसादी कराने में आनंद आता है। जी जी जी। हाँ महाराज जी, ये तो संतों की बड़ी कृपा होती है और संत तो बड़े दयालु होते हैं और संतों का ये पूरा संसार उनका परिवार होता है, क्योंकि वो अपने 100-150 आदमी हो जाते समय पे। जी जी। हाँ। अच्छा, तो सबको बनाना पड़ता है, आप हम तो अकेले ही। जी जी जी। तो महाराज जी ये प्रसादी आप ही सिद्ध करते हैं? कुछ भक्त लोग भी सहयोग करवा देते हूँ थोड़ा बहुत? नहीं, वो सहयोग किसी का नहीं चाहिए। जी जी। या तो स्वयं बनाते हैं। जी जी। वो स्वयं कराते हैं। जी जी जी। दूसरे सहयोग देते फिर हमारा मन नहीं लगता है। जी जी। वो तो प्रसादी अपने हाथ की स्वयं से ही देते। जी जी। तो महाराज जी यहाँ ये जो मैया के बिल्कुल तट पर जो स्थान है, तो यहाँ पर बहुत से आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं यहाँ से लगे हुए हैं, वहाँ से श्रद्धालु आते होंगे मैया के दर्शनों को और स्नान करने को? जनता बहुत आती है। अच्छा अच्छा। तो
हर मास पूर्णिमा तो यहाँ मेला सा लग मेला जाता। लग जाता है। जी जी जी। ये देखिए भक्तगणों, अभी महाराज जी ने बताया है कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो स्वयं अपने हाथ से बना के प्रसादी और भक्तों को खिलाते हैं। और प्रसादी तो वो उनको उसमें बड़ा आनंद आता है, महाराज जी बता रहे हैं। ये संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनके यहाँ कोई भी आता है, कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी भक्त आ जाए और मैया की परिक्रमा में जो परिक्रमा वासी रहते हैं वो आ जाएं, तो वो महाराज जी कह रहे हैं कि हम अपने हाथ से ही प्रसादी बनाकर उनको खिलाते हैं और हमको इसमें ही बड़ा आनंद आता है। तो ये ऐसा स्वभाव होता है संतों का। और ये देखिए धूना चेतन हो गया है अब। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने ये कढ़ाई रख दी, गंजी रख दी है धूनी पर। तो महाराज जी ये जो सब्जी में जो आप ये यहाँ पर जो तड़का लगा रहे हैं, ये सब्जी बन रही, तो इसमें क्या क्या डलता है महाराज जी? इसमें राई डलती है, जीरा डलता है, जी जी, सौंफ डल जाए, जी। मेथी डल जाए, जी जी, और तुम्हारे अजवाइन भी डल जाए, जी जी जी, लहसुन प्याज छोड़ दें, जी जी, क्योंकि जो भगवान को प्रसादी लगती है जी जी, वो धीरे ठीक खाती है। जी जी। ये देखिए भक्तगण, महाराज जी ने ये देखिए, ये जीरा, हरी मिर्च, मेथी, राई की ये प्रसादी में सब्जी में तड़का लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये धूनी पर प्रसादी सिद्ध हो रही है। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने ये जो सब्जी में जीरा और हरा मिर्च और मेथी डालकर और ये आलू डाल दिए हैं, बाकी मसाला महाराज जी बोल रहे हैं हम बाद में डालते हैं। तो ये संतों की अनोखी प्रसादी होती, बनाने का जो होता है तरीका, वो सब अलग अलग रहता है सभी संत भगवानों का। और ये देखिए यहाँ पर ये धूनी पर सब्जी बन रही है। ये क्या डाल दिया महाराज जी? हींग डाला है। अच्छा हींग, अच्छा जी डाला है जी। ये देखिए अब यहाँ से डाल रहे हैं महाराज जी लाल मिर्च और जी महाराज जी। तो महाराज जी ये मतलब जो चूल्हे पे प्रसादी बनती है, और ये धूनी बोल रहे हैं आप, ये धूनी है, तो ये धूनी की प्रसादी का मतलब इसमें और उसमें क्या अंतर रहता है महाराज जी? ये आपको ये बताओ कि महाप्रसादी बन जाती है इससे। जी जी जी। यह धूनी ये कैसी है जी, जैसे आपको आपकी माताराम भोजन परसती है ना, जी इस टाप से हमारी जी जी। धूनी माता है। अच्छा जी महाराज जी। तो टिक्कड़ जो प्रसादी जो है वो छक जाता है इससे। जी जी जी। हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए अभी महाराज जी ने बताया है, और बड़ी सुंदर बात बताई महाराज जी ने कि जो माँ की तरह संतों की ये धूनी माता होती है, और इससे जो प्रसादी बनाई जाती है उससे महाराज जी बता रहे हैं छक जाती है आत्मा इस धूनी की प्रसादी में। महाराज जी आटा लगा रहे हैं स्वयं अपने हाथों से। नर्मदे हर महाराज जी। तो महाराज जी आज ये प्रसादी में सब्जी तो आलू टमाटर की बनी है, तो ये अब आप आटा लगा रहे हैं, तो अब क्या महाराज जी फुलके बनेंगे या टिक्कड़ या राम रोट? ये टिक्कड़ प्रसादी बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टिक्कड़ प्रसादी है। हाँ। अच्छा अच्छा। महाराज जी टिक्कड़ी की प्रसादी बनती है अधिकतर आश्रमों पर,
हम जाते हैं तो टिक्कड़ी की प्रसादी बहुत ज़्यादा अधिकतर बनती है, टिक्कड़ों की प्रसादी। टिक्कड़ को भी प्रसादी बनती है और हमारे भगवान भोग लेती हैं। जी जी। तो आप जो भगवान जी को भी टिक्कड़ संतों के हाथ के बहुत प्रिय होते हैं। हाँ। जी जी। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ बिल्कुल मैया के तट पर आपका जो आश्रम है, मंदिर है ठाकुर जी का, हाँ। तो आपने मैया की परिक्रमा भी की होगी? हाँ, 2 परिक्रमा हो चुकी हैं मेरी। जी जी जी। तो महाराज जी आपने क्या परिक्रमा पैदल की थी या बस से या गाड़ी से? पैदल भी करी है, एकदम गाड़ी से करी। अच्छा, गाड़ी मतलब है? मोटरसाइकिल। अच्छा अच्छा। अरे देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने मोटरसाइकिल से परिक्रमा की थी। तो महाराज जी आपके साथ आप अकेले थे या कोई और भी एक भक्त? भक्त था मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो आप एक मोटरसाइकिल से थे, 2 लोग? दोनों एक। जी जी। तो महाराज जी मैया की परिक्रमा जो आपने करी है मोटरसाइकिल से, तो कुछ मैया के परिक्रमा के अनुभव, और आप तो वैसे संत भगवान हैं, तो मैया की कुछ महिमा बताइए ना महाराज जी, क्योंकि भक्त लोग जो इस चैनल को देखते हैं तो वो मैया की महिमा साधु संतों के मुख से सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जी जी। बहुत बड़ी महिमा है उसकी। जी जी। घाटों घाट की महिमा है बाकी। जी जी जी। जी महाराज। और बड़े बड़े लंगर खुले हैं। जी जी। घाटों घाट। जी जी। अब जो है कि भक्त लोग भी आते हैं, वो जाते भी हैं। जी जी जी। तो महाराज जी जैसे मैया के तट पे जो आप बता रहे हैं बड़े बड़ा, तो हर जगह में ऐसे परिक्रमा वासियों की सेवा चल रही है? बहुत ज्यादा चलती है। जी जी जी। घाटों घाट सेवा चलती है। जी जी। साधु संतों की जरूरत तो बहुत कुछ मिलेगा। जी जी जी। जी जी। अब जितने महात्मा मिलेंगे वो उतने ही सही मिलेंगे। जी। परिक्रमा माता रानी की कुछ महिमा बताइए महाराज जी। बहुत बड़ी महिमा है उसकी। जी जी। बाकी तो दर्शनों से ही पाप मोक्ष होते हैं। जी जी जी। जी जी। देखिए भक्तगणों, मैया का जो महिमा है, तो महाराज जी ने बताई है कि वो तो मैया के मात्र दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसी माँ है और सबको जगत को तारने के लिए माँ है। और ये देखिए यहाँ पर धूनी पर अभी सब्जी रखी है और महाराज जी ये आटा लगा रहे हैं और आटा लग गया है। नर्मदे। देखिए भक्तगणों, ये महाराज जी आटे पर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। महाराज जी ये आप जो आटे को ये ऐसा मथ रहे हैं, तो इससे महाराज जी क्या आटा तो वो लग गया था फिर? ये आप प्रसादी इसके फुलका अच्छे बनते हैं जी। टिक्कर भी बना सकते हो आप। जी जी। ये गल चुका है अब। जी जी जी। आप जितना बनाओगे इसको जी जी उतना ही बनेगा ये। जी जी जी। ये देखिए भक्तगणों, ये संतों की प्रसादी ऐसे बनती है और बड़ी मिठास रहती है संतों की प्रसादी में, क्योंकि भगवान को भोग लग जाता है और संतों के हाथ से जो प्रसादी तैयार होती है, श्री नर्मदा मैया को भी भोग लगता है, तो उसमें बड़ी मिठास होती है और बड़े सौभाग्य रहता है संतों की प्रसादी ग्रहण करने को जब मिलती है। आज हम ऐसे ही मैया के तट पर ये संत भगवान के भंडार गृह में ये प्रसादी बन रही है। ये देखिए, देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी ने ये धूनी के ऊपर ये तवा रख दिया है और अब इसी पर टिक्कड़ प्रसादी बन रही है। तो महाराज जी नर्मदे हर। तो महाराज जी ये मानव जीवन जो मिलता है, तो ये मानव जीवन भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल रामचरितमानस में लिखा है श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने। तो महाराज जी मानव जीवन जो मिलता है और इस मानव जीवन में ये जो संत जीवन मिल जाता है, तो ये संत जीवन कैसे मिल जाता है, इसके लिए कुछ बताइए महाराज जी।
कि आप संत कैसे बन गए और संत बनने के पीछे कैसी ठाकुर जी की प्रेरणा है, कैसी नर्मदा मैया की कृपा है। सब वो तो कृपा गुनों की है, साधु संतों की। जी 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 सबकी कृपा से वो तो जी जी पुण्य धर्म जितने अपन करे हैं तो सब इकट्ठे होकर और जो सब गिरा थे जब जाके मिला था जो मन। जी 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 महाराज जी। तो कैसे के बड़े भाग से मिला था ये तो। जी 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 संतन की सेवा करोगे जब भी संतों के संग में जी जी उद्धार होता है। जी जी हमने ऐसे पूर्व जमाने में कुछ करतब करे होंगे तब तो जो बाहर के संतों के संग में मिली हमें। जी 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 हैं? जी जी संगत से ही मिला था। जी जी। तो मेरे ऊपर तो मेरे मोनी जी की कृपा भाई। जी जी जी। हाँ। तो महाराज जी आप कितनी उम्र में लगभग आपको ये कृपा हो गई थी मोनी महाराज जी की आपके ऊपर कि आप संत बन गए, या कैसे आप पहुंचे उनके पास, सेवा क्या? मेरे पास 15 साल हो गए मेरी संगत में जी महाराज जी के साथ में। मोनी जी जो हैं महान मूर्ति हैं जी तो जे पे इनकी दृष्टि हो गई वो तो फिर जैसे हम लोग उसकी जो जय जयकार रही। जी जी मोनी जी से एक बड़ी देवता मूर्ति है। जी जी वे ले गए थे अभी तो बद्रीनाथ। जी 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 तो बहुत पैसा वैसा नहीं लगे। जी जी। हाँ महाराज जी ले गए थे आपको। हाँ। जी। तो ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने बताया है कि सत्संग संग से ही ये महाराज जी को जो साधु संतों की महाराज जी ने सेवा की है और महाराज जी ने उनका सत्संग किया एवं उनके साथ में रहने से वो पूर्व जन्म के महाराज जी के कुछ पुण्य महाराज जी ने अभी बताया, तो महाराज जी को ये संत जीवन मिला है। और ये देखिए ये टिक्कड़ महाराज जी अपने हाथ से ठोक रहे हैं और टिक्कड़ों में भी ये देखिए राम राम की आवाज़ यदि आप ध्यान से सुने, राम राम राम, ये देखिए। तो महाराज जी हाथ से टिक्कड़ बन जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो इसमें महाराज जी चौकी बेलने की जरूरत नहीं पड़ती? ये राम टिकाड़े हैं ये। जी जी जी। हाँ। हाँ हाँ, तो वो तो संत महात्माओं के यहाँ तो बिल्कुल सही है। और ये बड़े आनंद और प्रेम से हमारे भगवान इसी की प्रसादी लेते हैं हाथ के टुकड़ों की। अच्छा अच्छा। मेरे ये पसंद है। जी 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 हाँ। जी जी। हाँ ओ देखो देखिए भक्तगणों, ये देखिए ये कितनी सुंदर प्रसादी तैयार हो रही है। वो संत महात्माओं के हाथ से जो प्रसादी बनती है उसका तो क्या कहना है कि सभी लोगों को मन में रहता है कि हम संतों के हाथ की प्रसादी ग्रहण करें। तो मैया के तट पर जो हाँ जी नर्मदे हर देखिए भक्तगणों, ये टिक्कड़ ये देखिए ये पूर्ण रूप से सिद्ध गया है। महाराज जी जो गृहस्थ आश्रम में जो भक्तगण रहते हैं या गृहस्थ आश्रम के लिए महाराज जी कुछ या मानव जीवन जो मिला है तो उनके लिए कुछ ऐसा उपदेश महाराज जी जिससे कि वो अपने सारे काम करते हुए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, जिससे सुख शांति समृद्धि मिले। और आदमी खेती किसानी करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो अपना काम भी करते रहें प्रेम और आनंद से और भगवान की कृपा भी बनी रहे। तो उसके लिए महाराज जी कुछ ऐसे मार्मिक वचन या ऐसे उपदेश जिससे कि सभी का उद्धार हो। क्योंकि संत महात्माओं के सत्संग से रामचरितमानस में भी लिखा है श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कि संतों के संग से मनुष्य जीवन में अज्ञान का एवं अंधकार का नाश होता है और मनुष्य को ज्ञान एवं प्रकाश मिलता है, जिससे कर्म करने की जो दिशा है वो अच्छी मिलती है और अच्छे कर्म होते हैं
और जब कर्म अच्छे होते हैं तो सुख शांति मिलती है। तो दादाजी कुछ बताइए। ये तो हमारे ऐसा है जी जी ये गृहस्थ आश्रम तो ऐसा है कि सबसे बड़ा माना गया है। जी 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 और हमने संत भगवान सब कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है सबसे माना हुआ है। जी जी और ऐसी बताइए कि एक घड़ी आधी घड़ी जी जी हैं जी अब बेचारे दिन भर में काम कर रहे हैं तो 12 बजे आके कछु नहीं तो जल तो चढ़ा ही देंगे भगवान को। जी जी हैं? जी हाँ। हाँ, भगवान उतने ही में प्रसन्न होते हैं। जी हम 50 दान कहेंगे जब भगवान हमें सुनेगा। जी वो गृहस्थ एक दान राम कह देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। जी जी हाँ जी महाराज जी जी क्यों हमें ज़्यादा बताओ जी जी हम अब बैठे और भजन ना करें जी जरूरी है। भजन जरूरी है। जी जी भजन से सही कटा से जिंदगी और उम्र भी कुछ। जी हाँ, गृहस्थ अपने जो काम कर रहे हैं हाँ तो वो कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा। जी तो वो जो भी जितना भी वो भगवान से जुड़ जाए या भगवान का नाम ले लें उसने ही में ही उद्धार हो जाता है। जी 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 भगवान नहीं के लोग पकड़ के बैठो। जी जी चलते फिरते में नाम ले लो। जी 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 है चलते फिरते में भजन करते रहो जी जी और करते चलो जी वही में उद्धार है जी 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 और कोई कछु नहीं है उद्धार। जी ये देखिए कितने सुंदर टिक्कड़ बन रहे हैं। और महाराज जी ने तो आज जो अभी आटा जो मथा था उसी का प्रभाव है महाराज जी। ये टिक्कड़ तो बहुत फूल रहे हैं महाराज जी एकदम। ये उसी का है प्रभाव। जी जी हाँ, वो मतलब ये आपका जो बुद्धिया का महाराज नहीं हुआ है। जी 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 तो उसी का प्रभाव है ये। जी जी तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज जी, टिक्कड़ तो बहुत फूल रहे हैं एकदम। देखिए बिल्कुल बहुत गर्मी है क्योंकि अभी बरसात का मौसम तो है लेकिन अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई और बहुत तेज़ धूप तप रही है। और ये आज यहाँ पर ये देखिए महाराज जी चूल्हे और ये धूनी माता पर प्रसादी बना रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है और भंडार गृह है ये। जब प्रसादी त्याग देता। जी जी हाँ। जी तो महाराज जी आप ये जैसे धूनी माता पर प्रसादी बनाते इसी हैं? पे बनाते हैं। अच्छा अच्छा गैस पे तो बहुत कम। जी जी हाँ, कभी इमरजेंसी में। जी जी देखिए यहीं से बिल्कुल ये महाराज जी के भंडार गृह से ये बिल्कुल मैया के दर्शन हो रहे हैं भक्तगणों। ये बिल्कुल माँ के तट पर बना है श्री राम जानकी मंदिर ठाकुर जी का। और यहीं पर ये महाराज जी का भंडार गृह है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये महाराज जी की जो धूनी लगी है और यहाँ पर ये प्रसादी सिद्ध हो रही है। और देखिए भक्तगणों बिल्कुल यहीं से ये देखिए, यहाँ से हम आपको ये देखिए माता रानी के सुंदर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं यहीं से। और ये बिल्कुल मैया के तट पर है श्री ठाकुर जी का मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे ये देखिए भक्तगणों ये प्रसादी बन गई है। और ये देखिए महाराज जी ने अब ये टिक्कड़ों में घी लगा दिया है। महाराज जी ये क्या घी लगा रहे हैं आप? ये लग रहा है जी 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 भगवान को बिना घी की प्रसादी नहीं लगती। जी जी भूत भोजन होती। जी जी हाँ, गाय का घी चाहिए। गाय का घी। जी जी जो तो जरूरी है। जी जी ये देखिए भक्तगणों ये रमदे हर। ये देखिए प्रसादी बन गई है और महाराज जी ये थाल लगा कर लेकर आए हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। ये देखिए ये यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जय हो प्रभु आपकी।
सीताराम 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 सिया राम जय जय राम सीताराम सीताराम सिया राम जय जय राम सीताराम सीताराम सिया राम जय जय राम सिया राम। ये देखिए महाराज जी ने भगवान को भोग लगा दिया है। जय जय श्री सीताराम जय हो जय। ये देखिए भक्तगणों, ये बिल्कुल मंदिर के सामने से ये मैया को यहाँ से ये रास्ता बना है, मैया का तट है और ये बिल्कुल बागीचे के बीचों बीच में से मैया को जाने के लिए ये रास्ता है। और यहाँ से महाराज जी ने थाल लगा ली है और मैया को भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, और ये बिल्कुल यहाँ पर बट वृक्ष एवं पीपल ये अपार मात्रा में लगे हैं। और ये यहाँ से देखिए मैया के सुंदर दर्शन। रमदे हर। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बगीचे के बीचों बीच में से ये रास्ता बना है मैया को जाने के लिए। महाराज जी का ये आश्रम का ये रास्ता है, सीधा घाट है मैया पे आने के लिए। और ये यहाँ पे श्री नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। रमदे। ये देखिए ये नाव, ये देखिए कितने सुंदर दर्शन यहाँ मैया माता रानी के। ये देखिए भक्तगणों, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी मैया को भोग लगा रहे हैं। भक्तगणों, अब ठाकुर जी को भोग लग गया है एवं माता रानी को भी भोग लग गया है। अब महाराज जी ने ये प्रसादी और अपने हाथ से परोस दी है। और यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर बाजू में बिठा के महाराज जी प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। ऐसा स्वभाव रहता है संतों का। तो नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर है नर्मदे। अभी महाराज जी ने जो प्रसादी बना रहे थे, जब ये धुनी के बारे में बताई थी श्री नाथ बाबा जी की, यही वो धुनी है। दर्शन करिए, ये बहुत प्राचीन धुनी है। और यहाँ पर धुनी पर महाराज जी ने बताया है कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय हो श्री नाथ बाबा जी संत भगवान की जय हो। भगवान श्री नर्मदा मैया की कृपा से, भगवान ठाकुर जी की कृपा से संत भगवान के दर्शन हुए, बड़े सौभाग्य की बात है। और इस चैनल के माध्यम से हम सभी भक्तगणों को ये दर्शन करा रहे हैं। तो आप भी श्री संत भगवान के, श्री नर्मदा मैया के दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये